वाल्मीकि रामायण वर्सेस तुलसीदास की रामचरितमानस प्रमुख अंतर। नमस्कार दोस्तों, आज हम तुलसीदास जी की रामचरितमानस और वेद व्यास जी की वाल्मीकि रामायण के बीच के मुख्य अंतरों के बारे में बात करेंगे। ये दोनों ही ग्रंथ रामायण हमारे देश की आत्मा है, जिनकी करोड़ों लोग पूजा करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कहानी एक ही होते हुए भी इन दोनों ग्रंथों में कुछ जरूरी अंतर हैं? इन अंतरों को समझने से हमें न सिर्फ इन दोनों महान रचनाओं की गहराई का पता चलेगा, बल्कि हमारे इतिहास, संस्कृति और धार्मिक विचारों पर भी रोशनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस ज्ञान से भरपूर यात्रा को। सबसे पहला और साफ दिखने वाला अंतर है भाषा का। वाल्मीकि रामायण आदि काव्य होने के कारण संस्कृत भाषा में लिखी गई है। संस्कृत देववाणी कहलाती है और अपने शुद्ध रूप में वो आम जनता के लिए कठिन थी। तुलसीदास जी ने ये बात समझी और रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की। अवधी उस समय की आम लोगों की भाषा थी, जिसे सभी आसानी से समझ सकते थे। इस तरह तुलसीदास जी ने राम कथा को घर घर पहुंचाने का काम किया। उनकी भाषा सरल, भावपूर्ण और गीतात्मक थी, जो सीधे दिल को छू जाती थी। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस की शैली यानी तरीके में भी अंतर है। वाल्मीकि जी ने रामायण को एक इतिहास की तरह लिखा है। उनका उद्देश्य भगवान राम के जीवन की घटनाओं का वर्णन करना था, जो एक महान राजा और एक आदर्श इंसान थे। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने राम को भगवान विष्णु के अवतार के रूप में दिखाया है। उनका उद्देश्य भक्ति भाव का प्रचार करना था, जिसके जरिए इंसान को मोक्ष मिल सकता है। यही कारण है कि वाल्मीकि रामायण में जहां राम को एक महान व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है, वहीं रामचरितमानस में उन्हें परब्रह्म के रूप में वर्णित किया गया है। कहानी के स्तर पर भी दोनों रामायणों में कुछ अंतर मिलते हैं। वाल्मीकि रामायण अपने मूल रूप में एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसमें राम के जीवन की हर घटना का वर्णन बहुत विस्तार से किया गया है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कथा को संक्षेप में बताया है। उन्होंने कुछ कहानियों को हटा दिया है और कुछ को जोड़ा है, जो उनके उद्देश्य के हिसाब से सही थे। उदाहरण के लिए वाल्मीकि रामायण में अहिल्या उद्धार और शबरी मोक्ष जैसी कहानियों का विस्तृत वर्णन है, जबकि रामचरितमानस में इन कहानियों को संक्षेप में बताया गया है। अध्यात्म और भक्ति का दृष्टिकोण। वाल्मीकि रामायण में जहां धर्म, नीति और आदर्शों पर जोर दिया गया है, वहीं रामचरितमानस में भक्ति भाव को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। वाल्मीकि ने राम को एक महान राजा, एक बहादुर योद्धा और एक आदर्श इंसान के रूप में दिखाया है, जिनके जीवन से हमें नैतिक मूल्यों की सीख मिलती है। तुलसीदास जी ने राम को भगवान का अवतार मानते हुए उनके प्रति गहरी श्रद्धा और भक्ति भाव व्यक्त किया है। उन्होंने राम को अपने आराध्य देव के रूप में स्थापित किया है और उनकी भक्ति में ही जीवन का सार बताया है। रामचरितमानस में भक्ति का महत्व इतना अधिक है कि तुलसीदास जी ने साफ कहा है कि भक्ति के बिना राम को पाना संभव नहीं है। राम और सीता का चरित्र। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में राम और सीता के चरित्र चित्रण में भी हल्का सा अंतर है। वाल्मीकि रामायण में सीता को एक मजबूत और स्वतंत्र महिला के रूप में दिखाया गया है, जो अपने पति के प्रति समर्पित होते हुए भी अपने विचारों और सिद्धांतों पर अडिग रहती है। रामचरितमानस में सीता का चरित्र ज्यादा दुखी और त्याग करने वाला है। यहाँ उन्हें एक पतिव्रता नारी के रूप में दिखाया गया है, जो अपने पति के लिए हर तकलीफ सहने को तैयार रहती है। राम के चरित्र में भी कुछ अंतर दिखाई देता है। वाल्मीकि रामायण में राम एक आदर्श राजा और योद्धा हैं, जो धर्म के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। रामचरितमानस में राम भक्तों के प्रति ज्यादा दयालु हैं तथा अपने भक्तों पर आई मुसीबत को अपनी मुसीबत मानते हैं। समाज और धर्म की प्रस्तुति। वाल्मीकि रामायण में उस समय के भारतीय समाज का वास्तविक चित्रण मिलता है। उस समय की सामाजिक व्यवस्था, रहन सहन, रीति रिवाजों और मान्यताओं को अच्छे से दिखाया गया है। साथ ही सामाजिक बुराइयों जैसे जातिवाद और छुआछूत का भी जिक्र मिलता है। रामचरितमानस में समाज का एक आदर्श चित्र दिखाया गया है। तुलसीदास जी ने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जहां धर्म, न्याय और समानता हो। उन्होंने राम राज्य को एक आदर्श राज्य के रूप में प्रस्तुत किया है, जहां सभी सुखी और संपन्न हों। धार्मिक दृष्टिकोण से भी दोनों ग्रंथों में फर्क है।
वाल्मीकि रामायण में वैदिक धर्म का प्रभाव साफ दिखाई देता है, जबकि रामचरितमानस में भक्ति आंदोलन का प्रभाव दिखाई देता है। तो दोस्तों, ये थे तुलसीदास जी की रामचरितमानस और वेदव्यास जी की वाल्मीकि रामायण के बीच के मुख्य अंतर। हालांकि दोनों ही ग्रंथों का अपना अपना महत्व है और दोनों ही हमें जीवन जीने की सीख देते हैं। आशा है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।